शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी। नाम बोलो आप लोग। श्यामली बारी एक ऐसा नाम है ये। महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है 5 लाख 7 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ, दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी
सुनेगा मेरी पुकार को। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता, वो भी मेरे भगवान शिव का है, और बहुत बड़ा करोड़पति है, वो भी मेरे भगवान शिव का है। उसमें भेद है, भेद हमने कर दिया। हम भेद कर दिया, हमने भेद कर दिया, ये आदिवासी है, ये वनवासी है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। पर शिव महापुराण की कथा में स्वयं माता पार्वती जी ने पूछ लिया था भगवान देवाधिदेव महादेव से कि ब्रह्मा जी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी आपको छोटा समझ रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से कहा, यह ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। जो ब्रह्मा मुझको छोटा समझ रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उसको ज्यादा बता रहे हैं, उसको कम बता रहे हैं। कोई विद्वान जब भी व्यासपीठ पर बैठेगा, कोई विद्वान कभी भी अगर व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की निंदा करेगा और ना कभी किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे बताएगा। सारे देवताओं को, अगर विद्वान कथाकार है, विद्वान संत है, विद्वान साधु है, विद्वान गुरु है, विद्वान वक्ता है, विद्वान कथाकार है, तो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर वो किसी की भी, चाहे कोई महाराज हो, कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, ना कभी किसी की निंदा करता है और ना कभी किसी देवी देवता को ऊंचा नीचा बताता है। वो जिसकी आराधना करता है उसकी श्रेष्ठता बताता है, पर देवताओं को नीचा नहीं बताएगा। कोई नहीं कहेगा कि राम बड़े हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि शिव बड़े हैं, कि ब्रह्मा छोटे हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं, कि वो छोटे हैं। ये कभी कोई कथाकार नहीं कहेगा अगर विद्वान है, क्योंकि उसने कथा में सुन रखा है। उसने श्रीमद् भागवत हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, ब्रह्म विवर्त पुराण हो, शिव पुराण हो, जितनी पुराणें होती हैं सारी पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं होता है। ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग नहीं। राम, कृष्ण, शिव सब एक है। एक छोटा सा बच्चा एक दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है। दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है और बहुत गंदी सी गाली कोई उच्चारण कर कर उसकी माता जी को दे रहा है। सुना, रुके, बच्चे को बुलाया गाड़ी के पास में कि आपने उस बच्चे को माता की गाली दी, एक बात बताओ, उसकी माता में और तुम्हारी माता में कोई अंतर होता है क्या? उसकी माता ने उसको जन्म दिया और तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी माता का नाम लेकर गाली देते हैं तो गाली उसको नहीं लगती, हमारी खुद की माता को गाली लगती है। इसलिए गाली देने से पहले सोचो। किसी की बहन बेटी को हमने गाली दे दी, ना वहां बहन है ना बेटी है, और वहां बस वो लड़का खड़ा है, वो व्यक्ति खड़ा है और उसको हमने गाली दे दी, तो क्या उसकी बहन बेटी को गाली लग जाएगी? नहीं। क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आपकी बेटियां नहीं है? क्या आपकी माता नहीं है? गाली देने से पहले विचार करना। हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं
तो ये जो 3 उंगलियां हैं ये हमारी ओर मुड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे तो एक गाली लगी पर उस गाली की बाकी की गालियां 3 तुझे, तेरी माता को, तेरे भाई को, तेरी बहन को और तुझको लगी है। आप एक उंगली उठा के देखो, करो ऐसा, सब करो, एक उंगली उठाओ, जल्दी उठाओ सब लोग, और हमारी ओर एक उंगली करो, ऐसा ऐसे करो उंगली। आप करके देखिए तुमने उंगली, हमारी ओर कितनी उंगली गई, जम के बोलो, 1। तुम्हारी ओर कितनी गई, 3। अर्थात हम में एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां हैं। आप एक गाली किसी को दे रहे हो तो 3 गाली आपको खुद लग रही है। इसलिए निवेदन है, गाली देने से पहले विचार करो। उठाया और किसी को माता की गाली दे दी, कोई को बहन बेटियों की गाली दे दी, वो गाली उसको ध्यान रखिएगा कि खुद को लग रही है, स्वयं को। माता में कोई भेद नहीं है। माता बोलो, मां दंतेश्वरी में, मां अन्नपूर्णा में, मां पार्वती में, मां वैष्णो देवी में, मां ज्वाला देवी में, मां डोंगरगढ़ वाली माता में, मां विंध्येश्वरी में, मां आदिशक्ति में कोई भेद है क्या? जम के बोलो, नहीं, कोई भेद नहीं। वो भी माता का अंग है। दांत, कहीं नयन गिरे तो नैना देवी हो गई, कहीं जिभ्या गिरी तो ज्वाला देवी हो गई, है वही। कहीं कांगड़ा, कहीं चिंतपूर्णा, कहीं मनसा, ऐसी सब देवियां विराजमान है महाराज। कहीं नेत्र गिले तो नैना हो गई, कहीं कुछ गिरा, कर्ण गिरा, कहीं कर्णफूल गिरा, मां तो मां ही है तो उसी का स्वरूप है, तो उसी का। हम क्यों भेद करें? शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं सिखाती। कर्ज चुकाना सरल है, पर फर्ज अदा करना कठिन है, बहुत कठिन। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। किसी ने आपको कुछ दिया, आपने चुका दिया, कोई ने गाली दिया, आपने बककर गाली चुका दिया, कोई ने आपको थप्पड़ मारा, आपने मार कर चुका दिया, कोई ने कुछ दिया, आपने देकर चुका दिया। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज को अदा करना बहुत कठिन है। फर्ज अदा, आज व्यक्ति फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। बेटा अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, पिता अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रही हैं, बच्चे अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहे। माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर रही। बड़े बड़े शहरों में जन्म माँ देती है बच्चे को और लेकर एक साथ में कोई महिला सेविका उनके साथ में रहती है, दासी के रूप में वो बच्चा संभालती रहती है। शहरों में एक नई चीज आ गई, अपने बच्चे को दूसरी कोई एक पैसे से महीने से तनख्वाह में 50,000 रुपये, 30,000, 10,000, 20,000 रुपये में कोई एक माता को रख लिया जाता है जो आपके बच्चे को संभालती है। कितना आश्चर्य है, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी संभाल रही है और कुत्ते के बच्चे को तुम संभाल रहे हो। तुम्हारे बच्चे को छीछी नौकरानी करा रही है और कुत्ते के बच्चे को छीछी तुम करा रहे हो। कितना आश्चर्य। तुम्हारे बच्चे को भोजन नौकरानी करा रही है और कुत्ते के बच्चे को पप्पी 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 और उसको भोजन तुम करा रहे हो। अरे डूब मरो रे,
पानी नहीं हो तो बस्तर से ले जाओ। तुम्हारे बच्चे को नौकरानी नहला रही है और तुम कुत्ते को शावर में टॉमी टॉमी पमी टॉमी, कुत्ते का बच्चा। और आया बुढ़ापा, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी ने पाल पोस कर बड़ा करा और अब आया तुम्हारा बुढ़ापा। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों की जरूरत पड़ी कि हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा सुधारेगा, हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा संभालेगा। तो बच्चे भी कह देते हैं हमारा बचपन तुमने नहीं संभाला तो हम तुम्हारा बुढ़ापा क्या खाक संभालेंगे। हमारे बचपन को तुमने संवारा, हमारे बचपन को अगर तुम संवारते तो हम तुम्हारा बुढ़ापा संवारते। मेरी जीजियों, अपने बच्चों को खूब प्रेम दीजिए, पढ़ाइए, विद्वान बनाइए, विद्वान। कल एक जज महोदय मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे कि गुरुदेव, मेरे पिताजी जब 15 वर्ष का था मैं तब वो शांत हो गए, और मेरी माँ ने, जो पढ़ी लिखी नहीं है, हम वनवासी हैं, आदिवासी हैं, और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं। माँ भी आई थी उनके साथ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मैं 15 साल का था जब पिताजी चले गए, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, छोटा सा मकान हमारा, हम धमतरी के पास के रहने वाले हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, ना हमारी जमीन थी, ना हमारे पास में गाय भैंस थी। मेरी माँ दूसरे के यहाँ जाकर धान काटती थी, धान की बुआई करती थी। मैं जब अपनी माँ को देखता था कि धान काट रही है मेरी माँ, बुआई कर रही है मेरी माँ, पानी में खड़ी हुई है मेरी माँ, पिताजी नहीं है, हमारा पेट भर रही है मेरी माँ। और मेरी माँ मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला जो दिलाई थी उसमें मैं जो पढ़ रहा था, लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वो जज महोदय कह रहे थे मेरी माँ के पास पैसा नहीं था कि वो सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट में पढ़ाए। मेरी माँ ने जिस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया था उसी स्कूल की ड्रेस पहनता था, उसी स्कूल की किताब लेता था, उसी स्कूल में पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते मन में एक संकल्प बना लिया कि कुछ करना है। बीच में मैं डामाडोल हुआ, लगा मुझे कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी मम्मी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी संगत कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आपकी कथा धमतरी में श्रवण करने को चला गया, दौड़कर कथा सुनी, बल मिला, और ऐसा बल मिला फिर पढ़ाई में मन लगाना प्रारंभ किया, और आज बाबा की कृपा से मैं जज बनकर बैठ गया। ये शिव की कृपा, ये शंकर। जरूरी नहीं कि आपकी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी होंगी। बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, पर फर्ज तो तुम्हारा है ना। कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति को प्रणाम करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति के माता पिता को भी नमन करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति का सत्कार करना, उसकी बातों को काटना नहीं, और पति का फर्ज है उसके माँ बाप का आदर करना, पति का फर्ज है उसको भी सम्मान देना, 4 लोगों में कभी अपशब्द ना कहना, ये पति का भी फर्ज। कौन फर्ज अदा कर रहा है? कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन हो गया।
बेटा बाप का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बाप बेटे के लिए फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माँ बच्चों के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है, सास बहू के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारे घर में बहू आई तो उसको साड़ी दिला दो, केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारी बहू आने वाली है तो उसकी रकम बनवा दो, सोना चांदी दिला दो, कमर तगड़ी बना दो, उसके पाँव की पायल बनवा दो। इसको फर्ज नहीं कहते कि बच्चों का केवल विवाह कर दो, फर्ज अदा कर दिया। एक सास का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके घर में जब बहू प्रवेश कर रही है तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जितने संस्कार हैं, जितना मैं अच्छा कर सकती हूं, मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने जो संस्कार देकर भेजे हैं, मेरी बहू को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मरने से पहले मैं उसको पूरे संस्कार देकर जाऊंगी। और बहू में ये फर्ज होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने अगर कुछ भी कहा वो बात दूसरी थी, पर अब यहां मैं अगर आई हूं और मेरी सास मुझे सिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी, टोकेगी, बार बार टोकेगी। सास क्यों टोकती है? क्योंकि उसने अपना बुढ़ापा ऐसे ही नहीं निकाल दिया, बहुत धक्के खाकर जिंदगी निकाली है। कभी ऐसा भी समय आया था सास की जिंदगी में कि 2 रोटी नहीं थी उसके पास में, तो भी वो किसी के दरवाजे नहीं गई है। उसने ये सोच लिया मैं बहू को इतना पक्का कर दूंगी, उसको अपशब्द कहकर, ताना देकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर मैं उसको इतना कड़ला कर दूंगी कि जगत के लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, वो जीत कर आगे निकल जाएगी। मैं अपनी बहू को, अब बहू को लगता है मेरी सास गाली दे रही है, गाली नहीं दे रही है। अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी को कूटना पड़ेगा, पत्थर की मूर्ति बनाना है तो उस पर हथौड़ी चलाना पड़ेगी, और बहू को श्रेष्ठ बनाना है तो सास की गाली खाना पड़ेगी। वो अपशब्द कह रही है, सहन करो, सिखाएगी, अपशब्द बोल रही है, ताना दे रही है, बताएगी, आप उसको संवरने का प्रयास करो। जो पत्थर मूर्ति बनाते समय चोट सहन नहीं करता, वो जमीन पर लगता है, तुम्हारे घर के ओटले पर रखता है, तुम्हारे घर के फर्श में लगता है। और जो मार्बल पीटा जाता है और जो तराशते समय टूटता नहीं है, वो मंदिर में पूजन करता है, उस पत्थर की पूजन होती है, मूर्ति बनती है। पत्थर वही है, एक ही खदान का निकला जो तुम्हारे घर में लगा, एक ही खदान का निकला जो मंदिर में पूजा रहा है। पत्थर एक ही है, बस चोट सहन कर ली तो मंदिर में पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन में थूक, पान, लात सब खा रहा। फर्ज अदा करिए। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन है। आज भाई से भाई का फर्ज नहीं निभा, बहन से भाई का फर्ज नहीं निभा, भाई को बहन का फर्ज निभाना नहीं आ रहा। कहां है फर्ज? कौन निभा रहा? कौन? जब कोई मरता है पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहां पर होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं मालूम, होते हैं यहां पर? अरे बोलो तो जम के। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए, और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते? बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगाओ, ये रिश्तेदार है इसको आगे लगाओ, ये उठाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी संभल जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा बल दे देते। क्यों चिंता करता है? मैं तेरा भाई हूं ना, 25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर। भैया भाभी कुछ कहते, उसको क्यों बताना तुझे? मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया,
ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25 हजार रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है तुमने। फर्ज अदा करो, फर्ज। बेटे हो, माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे। पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला, चौकीदार का कमरा है, उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दी आएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी। घंटी बजाना, ये तार लगा है, घंटी लगी है, तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, माँ सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में माँ ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे हो? ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? जो तुमने पुण्य करा। पैसा तो अटैची में भरा कि भरा रह जाएगा और पुण्य काम आ जाएगा। पुण्य केवल केवल अच्छा कर्म कर चलो। ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए
कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है, तो कहने अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है, होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में। ये उसकी बहू है जो मंदिर में पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, भजन करती है। ये उनकी बहू है। जब हमारे गिदम में शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो बेटियां जैकेट पहनकर बिल्ला टांग कर सेवा में 24 घंटे लगी हुई थी। ये वो बेटियां, ये वो बेटे हैं जो घर नहीं गए, 7 दिन तक सेवा में लगे रहे। कोई रात को सेवा कर रहा था, कोई दिन में सेवा कर रहा था। अपना एक बेच पहनकर, एक जैकेट पहनकर वो अपनी सेवा में लगे रहे, भोजन करा रहे थे, पानी पिला रहे थे। वो आदिवासी, वो वनवासी, वो क्षेत्र की मेरी बहनें, मेरी बेटियां पत्तल बनाने में लगी हुई थी, वो भोजन कराने में लगी हुई थी। उन्होंने घर नहीं देखा, उनको लगा हमारे गिदम में कथा है। कथा कराने वाला कोई भी हो, पर ये गिदम की कथा है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं। हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में आज हमारा भोले बाबा आया है, हमारा शिव आया है।